पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार सीज फायर की खिलाफवर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी रेंजरों ने बीती रात बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर रामगढ़ सब सेक्टर और अरनिया सेक्टर में बिला इश्तिआल फायरिंग की और मोटार दागे, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। उसे इलाज के लिए पहले रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद उसे जम्मू रेफर कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान रेंजर ने सांबा सेक्टर के रामगढ़ सब सेक्टर में सीज फायर वायोलेशन करते हुए बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया। और इस समय न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद है और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं, आपको जो टीवी स्क्रीन पे लाइटें दिख रही हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर की लाइटें हैं। और इस वक्त हम उसी गाँव में मौजूद हैं जिस गाँव में मोर्टार शेल गिरे हैं। और ये रास्ता जो है ये बिल्कुल बॉर्डर को जाता है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और आज रात की अगर बात करें, अभी का समय 4 बज चुके हैं और न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड पे है और बिल्कुल बॉर्डर इलाके में है। रात के समय 12:30 के करीब जो हमारे तक सूचना पहुंच रही है, कि जो खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से रामगढ़ सब सेक्टर और अरनिया सेक्टर में जो बीएसएफ की बॉर्डर की पोस्टें हैं, वहां पर पाकिस्तान की रेंजरों की तरफ से फायरिंग की गई, बीएसएफ को निशाना बनाया गया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जो है वो घायल हुआ है और जिसको उपचार के लिए पहले रामगढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों के प्राथमिक उपचार के बाद उनको जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। फिलहाल अगर हम बात करें तो 12:30 बजे जो फायरिंग शुरू हुई, उसके बाद पूरे बॉर्डर इलाके में बीएसएफ की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया और पुलिस चौकियों को अलर्ट कर दिया और खासकर बॉर्डर के इलाके के जो लोग हैं उनको अलर्ट कर दिया। और लोगों की तरफ से बॉर्डर के इलाके में सारे इलाके में जो बिजली है उसको बंद कर दिया, ताकि नुकसान ना किसी का हो सके। और लगातार अगर हम बात करें तो 2 घंटे फायरिंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलती रही, जिसके बाद हालात जो है वो बॉर्डर पर अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। और पाकिस्तान की तरफ से ये पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से पहले अरनिया सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ के जवान घायल हुए थे। उसके बाद एक सिविलियन महिला भी घायल हुई थी। और साथ ही अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल भी दागे गए थे अरनिया सेक्टर में। और आज रात को पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान रेंजरों की तरफ से बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया गया। और उसके बाद जब बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया तो बीएसएफ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ को टारगेट करने के बाद रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, जहां पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल दागे गए। हम इस वक्त येरडा गांव में हैं, जो रामगढ़ सेक्टर का एक बेहद नज़दीक गांव है, जो बॉर्डर के करीब लगता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी बने हुए हैं मोहन सिंह भट्टी जी, इनसे हम बात करते हैं। जी, अभी सुबह निकले यहाँ देखने के लिए कि कहीं गांव में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। कब फायरिंग शुरू हुई थी, कब आप लोगों को पता चला? तो जैसे फायरिंग शुरू हुई थी आप लोगों ने क्या समझा पहले? सर तकरीबन 12 बजे के पहले भी हुआ 1-2 फायर, वो डमी था। हमें अलर्ट हो गया भी कोई ना कोई जरूर मामला गल रहा है। लेकिन जो ज़्यादा फायरिंग स्टार्ट हुआ है वो 12:20 पे हुए। और 12:20 के बाद काफ़ी पहले छोटी फायरिंग हुई है, उसके बाद काफ़ी भारी फायरिंग हुआ है। उसमें हमारे मकान भी हिले और इसमें पता चलेगा, लेकिन उससे हमारा मैनुअल नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो ही फायरिंग स्टार्ट हुई हमने आवाज़ दी भी अपने अपने लाइटें बंद करके अपने अपने अंदर हो जाओ। हमारे पास गांव में बंकर भी काफ़ी हैं, जिनके बंकर वो अंदर हो गए, जिनके मकान कच्चे हैं वो, जिनके पक्के के हमारे लोग यूज हो चुके हैं, यहाँ बॉर्डर पर रह गए। तो तकरीबन हम लोग डिफेंसिव हो गए थे भगवान की तरफ से। तकरीबन 1:10 तक फायरिंग जो है ये काफ़ी चलती रही है। कितना 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 बड़ा फायर हुआ? जो पहले तो एमएमजी का फायर था, उसके बाद मतलब कि 82 के थे। कहने का बाब कि काफ़ी भारी इतना था कि पूरी थ्रिलिंग हुई। कोई गांव में कोई ऐसा लोग आदमी, गांव तो छोड़ो, आसपास दूर तक जो आवाजें आई हैं। अच्छा, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो कितनी दूरी पर है? सर हमारे गांव को तो बिल्कुल जीरो लाइन पे है जमीन है, लेकिन ये सामने दिखाई दे रहा है। जो 300-400 मीटर दूर है, दूर आधा किलोमीटर भी नहीं है, एयर डिस्टेंस से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है। तो फायरिंग उसके बाद काफ़ी पोस्टों पे हुए। पहले जो पहली फायर हुआ है, जो हिट हुआ है ना बीएसएफ का जवान, वो हुआ है ये नारायणपुर में। उसके बाद ये इन्हीं की बटालियन है, 3-4 पोस्टें इधर, 3-4 इधर, मतलब कि ये पूरे का पूरा एरिया फायरिंग हो रही थी।
हाँ जी। बॉर्डर पे इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ नहीं वो कुदरती बात है, दहशत तो पहले भी थी जिस दिन से स्टार्ट हुई रियल सेक्टर से, तो लोग तो पहले ही अलर्ट थे, हम भी इसीलिए अलर्ट हो गए सवेरे। तो दहशत का बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ है। तो कोई नुकसान की खबर तो नहीं है। अभी तक तो भगवान की कृपा रही है, हम खुद ही डिफेंसिव हो गए थे, लेकिन ये है भाई सिविल एरिया में पड़ा नहीं है फायरिंग में, खेतों में पड़े हैं, सवेरे पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ स्थानीय यहाँ के गांव के बॉर्डर इलाके का जो गांव है वहाँ के बने हुए थे पीआरआई मेंबर्स। और आपको ये बताते चलें कि जब इन्होंने बताया कि जैसे ही फायर शुरू हुआ, समय जो था वो 12:30 बजे का था, जब स्मॉल आर्म से पहले जो फायरिंग जो है वो पाकिस्तान रेंजरों की तरफ से शुरू की गई। उसके बाद मोटोर के जो मोटार शेल जो है वो रिहायशी इलाकों में दागे गए और इनके गाँव के पास ही शेल जो है वो यहाँ गिरे हैं। और जिसके बाद पूरे इलाके में ये कहा जाता है कि लाइट बंद कर दीजिए। और लगातार अगर हम बात करें तो हम उसी इलाके में मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, अभी सुबह का समय है, 4 बज चुके हैं और रात की ये वाक़या था जब पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीज़ फायर किया गया और जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा पाकिस्तान रेंजरों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो फायरिंग की गई। और लगातार अगर हम बात करें तो पूरे बॉर्डर इलाके में जो है दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। जैसे इन्होंने बताया कि जब से अरनिया में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू की गई है, उसके बाद पूरे बॉर्डर इलाके में जो है वो दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। तो इन किसान जो जिनकी ज़मीनें बेहद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है, उनको भी पहले ही कह दिया गया था कि आप फसल जो है वो दिन के समय काटिए और रात के समय ना पहुँचे जहाँ पे, और सुबह के 9 बजे के बाद ही अपने खेतों में आए। और लगातार बॉर्डर पर जो हालात हैं वो अभी तनावपूर्ण है। और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से आज रात 12-12:30 बजे के करीब सांबा सेक्टर के रामगढ़ सब सेक्टर में बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया, फायरिंग की, जिसमें एक बीएसएफ का जवान जो है वो घायल हुआ, जिसको प्राथमिक उपचार जो सीएचसी रामगढ़ में दिया गया, उसके बाद जम्मू भेजा गया। और अभी भी बॉर्डर इलाके में हम मौजूद हैं, जहाँ आगे लगातार 1 घंटा फायरिंग के बाद अभी जो फायरिंग जो है वो यहाँ पे बंद है, लेकिन हालात जो है बॉर्डर पर वो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।